हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिंदी बुक जिसका नाम है वसंत, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें जितना भी प्रश्न है इसका सारा अभ्यास का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कविता से, प्रश्न संख्या 1। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरने का बहता जल पीना, कड़वी निमोड़ियों खाना, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर झूलना, अनार के दानों रूपी तारों को चूगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहला हम लिखेंगे, पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। दूसरा में लिखेंगे, दूसरा लाइन, नदी झरनों का बहता पानी जल पीना चाहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, नीम के वृक्ष की कड़वी निबोड़ियों खाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं। फिर और लिखेंगे अगला पॉइंट, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। इसी में और नेक्स्ट लिखेंगे, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3 में, वाव स्पष्ट कीजिए, यह तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका हम लोग लिखेंगे वाव, मतलब स्पष्ट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के से ली गई है। इस कविता की रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज की सीमा ढूंढ ही निकालेंगे या प्राण त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उनकी उन्मुक्त उड़ान की प्रतीक ललक व्यक्त हुई है। नेक्स्ट है कविता से आगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्न संख्या 1, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, कौन में है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अपना विचार लिखना। तो इसमें हम लोग उत्तर लिखेंगे, पक्षियों का पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो इच्छाएं भी वैसे ही हैं दी हैं। वे हरदम स्वच्छंद रहना चाहते हैं, अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी प्रवृत्ति है। उनके बंधन हेतु पिंजरे भले ही सोने के क्यों न हो, बढ़िया से बढ़िया खाने के पदार्थ उन्हें परोसे जाएं, लेकिन यही सत्य है कि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाएं से कठिनाइयों से भरी आज़ादी श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख में, प्रश्न संख्या ख में है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हाँ, हमने एक बार तोता पाला था। मेरे पिताजी उसे मेले से खरीद कर लाए थे। पक्षी की परवरिश एक छोटे बच्चे की भांति ही की जाती है। मेरी माँ सुबह सुबह उसे पिंजरे समेत घर के बाहर बगीचे में लेकर आती। वह बाहर का वातावरण देखकर प्रसन्न हो जाता और जोर जोर से पंख फड़फड़ाता। हम उसे नहलाते भी थे। माँ उसे बाजरा देती, वो कटोरी में पानी। अमरूद, अंगूर और हरी मिर्च तो वह बहुत चाव से खाता। धूप थोड़ी सी तेज होने पर वह सिकुड़ कर बैठ जाता था। हम उसे अंदर कमरे में ले आते। बिल्ली या कुत्ते आदि जानवरों से उसे बहुत बचाना पड़ता था। रात को उसके पिंजरे का कोई
कपड़ा डाल देते तो वह बैठे बैठे ही सो जाता। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 में, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उड़ना। अतः प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी के सभी जीवों को समान रूप से भूमिका महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए मनुष्य एक पशु दोनों की आवश्यकता समान रूप है। पक्षियों का कैदी बना लेना से उनकी उड़ने की आज़ादी समाप्त हो जाती है। इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण को शुद्ध और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए पक्षियों को प्राकृतिक के मध्य रहना आवश्यक है। वे इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित बनाते हैं। पर्यावरण में पक्षियों का अपना विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसमें हम लोग उत्तर लिखेंगे, इनमें कोई शक नहीं कि मानव की वर्तमान शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए सभी दृष्टिकोण से घातक हैं। अंधाधुंध शहरीकरण के कारण पक्षी प्राकृतिक से समाप्त होते चले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे पक्षियों का आश्रय समाप्त हुआ है। कल कारखानों के खुलने से वातावरण का प्रदूषण बढ़ गया है। इस कारण पक्षियों का आसमान में उड़ना भी कठिन हो गया क्योंकि उनका आश्रय समाप्त होने के साथ साथ पेड़ से प्राप्त खाद्य पदार्थ फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पक्षियों के पलायन से सबसे बड़ा खतरा है अनाज में कमी होने का। पर्यावरण संतुलन नहीं रहेगा, इससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने भविष्य की चिंता सताने लगेगी। अतः आवश्यक है कि मनुष्य जागरूक हो जाए और पक्षियों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करे। पक्षियों के लिए जलाशयों के साथ साथ बाग बगीचों का भी निर्माण करवाए। पक्षियों को पिंजड़े में बंदी बना करके नहीं रखना चाहिए। अन्य समस्याओं के बारे में छात्र स्वयं सोचे, यानी आपको खुद से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो तो हम संभवतः प्रयास तो यह करेंगे घोंसले को छेड़ा न जाए और उस पक्षी के बाहर आने जाने का स्थान भी खुला रहे। लेकिन यदि ऐसा न हो पाया तो हम घोंसले को सावधानीपूर्वक उठाकर घर के बाहर किसी उच्च स्थान पर रखेंगे जहां उस पक्षी की नज़र पड़ सके। अगला क्वेश्चन है भाषा की बात में। इसमें है प्रश्न संख्या 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो इसका हम लोग लिखेंगे कनक तीलियाँ फर्स्ट, सेकंड दूसरा लिखेंगे कटुक निबोरी, तीसरा लिखेंगे तारक अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सुख दुख, दिन रात, सुबह शाम, अन्न जल, अपना पराया, अमीर गरीब, तन मन, दूध दही, खट्टा मीठा, पाप पुण्य। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो वसंत का चैप्टर नंबर 1
जो कि एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिंदी बुक है बसंत, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पक्षी उन्मुक्त गगन के सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में जितना भी था प्रश्न अभ्यास के प्रश्न सारा इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ अगले वीडियो में।